द्वादश लिंगाख्यपाशुपाश विमोक्षण व्रत वर्णन। सूत जी बोले, ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा पाशुपत के पाशुपाश विमोक्षण व्रत को सुना। अब प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा उसका किस प्रकार अनुष्ठान किया गया, ये सो हमें कहिए। सूत जी बोले, पहले सत्तन कुमार ने सेलादी से पूछा था। नंदी ने उनको जो संक्षेप में कहा, देवदत्त सिद्ध मुनियों ने उसका अनुष्ठान किया। यह वही द्वादश लिंगाख्यपाशुपाश विमोक्षण व्रत, यह भोग, काम और मुक्ति को देने वाला है। 6 अंगों सहित वेद को मतकर से इसको निकाला है। संसार रूपी वृक्ष के जीवों को मोक्ष देने वाला है। ब्रह्मा विष्णु ने इसका अनुष्ठान किया है। शिव का पूजन साधारण रूप से सभी महीनों में करने की विधि का वर्णन करता हूँ। 76 में सोने की, बैसाख में वरज की, ज्येष्ठ में मरकत मणि की और आषाढ़ में मुक्ता की, सावन में नीलमणि निर्मित, भादों में पद्रागमयी, आश्विनी में गोमेद की, कार्तिक में परवाल, मार्सिक में वेदुरे की, पूष में मदराग की, माघ में सूर्यकांत मणि की, फागुन में स्फटिक मणि की लिंग मूर्ति बनाकर पूजा करें। सभी महीनों में सोने का कमल बनाने या चांदी से उसका अथवा केवल कमल से ही पूजा करें। रत्नों के अभाव में सोना चांदी, उसके अभाव में ताम्र लोहे के कार्य किए जाना चाहिए, अथवा पत्थर की, लकड़ी की या मिट्टी की भी सर्वगंध में शिव की मूर्ति बना लेनी चाहिए। हेमंत ऋतु में महादेव की श्री पत्थर यानी बेल पत्थर से पूजा करें। सभी महीनों में चांदी का कमल जिसमें सोने की कली बनी है, ऐसे कमल से पूजा करें। अभाव में केवल बेल पत्र से पूजा करें। बेल पत्र में सदा लक्ष्मी जी निवास करते हैं। नील कमल में अंबिका, उत्पल में षडमुख और महादेव पद में रहते हैं। श्री पत्र को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। गूगल से उत्पन्न धूप सदा सर्व पापों का नाश करती है, अतः धूप दीप हमेशा अर्पण करना चाहिए। सर्व रोगों का नाश करने वाला, सर्व सिद्धि देने वाला चंदन कहा है। सफेद आग के फूल में साक्षात ब्रह्मा का वास है। किन्नर में साक्षात मेधा, करवीर में गुणाध्यक्ष, वक में साक्षात नारायण, सर्व सुगंधित पुष्पों में गंगा जी निवास करती है। शुद्ध अन्न एक या अधिक आढ़ शक्ति से निवेदन करना चाहिए। प्राणियों को अन्नदान करने से शंकर जी की तृप्ति होती है। इससे प्रति मास देव का पूजन करना चाहिए। पूर्णमासी को महादेव जी का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व कार्य की सिद्धि होती है। सत्य, अहिंसा, शौच त्याग, दया, संतोष, दान धारण करके व्रत करना चाहिए। वर्ष के अंत में गोदान तथा बैल की सवारी का त्याग तथा वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन करा लेना चाहिए। शिव क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। उस ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार शिव की पूजा करने वाला मनुष्य उत्तम तपस्वी हो जाता है और करोड़ों शिव के समान प्रकाश युक्त उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक को प्राप्त होता है। ये भक्त शिव पने को, देव पने को, पितृश्वर पने को, गणपत्य को पाता है। विद्यार्थी विद्या को, भोगार्थी भोगों को, जो जो भी कामना करता है उसको प्राप्त करता है। एक माह का व्रत करने से मनुष्य रुद्रपने को प्राप्त करता है। यह सब पवित्र व्रत देव
किन्नर विदासुरों को रुचता है। विधि पूर्वक इसका पूजन करने और मुर्दा से प्रणाम करके इस सतवन का जप करता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है। पूर्व में ब्रह्मा ने इस स्तोत्र को तीनों लोकों के हित के लिए कहा। ये स्तोत्र अमूल्य है।